तो अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपने स्कोप को फॉलो करते हैं ताकि हम आगे के टॉपिक तक पहुंच सकें। तो लेट्स प्रोसीड विथ लीनियर इनइक्वालिटीज़, जो सबसे बेसिक इनइक्वालिटीज़ का फॉर्म है, जो इनइक्वालिटी का फॉर्म जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया बाय साइटिंग द एग्जांपल ऑफ समोसा, जिसमें हम लोग बात किया कि हाँ आप जा रहे हो समोसा खरीदने, आपके पास इतने रुपए हैं या मैक्सिमम कितने रुपए हैं। तो जहाँ पे हमारा एक अननोन होगा वो हमारा है लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल। तो हम स्टार्ट लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल से ही करते हैं। और समझने का ज़्यादा आसान तरीका अगर एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम से। मान लीजिए हमारा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ अ पेन इज़ ₹10, और पहला जो पार्ट है वो पूछ रहा है हाउ मेनी पेन्स कैन यू बाई फॉर ₹100। तो ये एक स्ट्रेट अवे सवाल हो गया कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपको 100 रुपये खर्च करने हैं पेन खरीदने में, तो आप कितने पेन खरीद सकते हो। तो अगेन ये हमारा एक तरह से जो पहला ये जो है ए पार्ट है, मान लीजिए इसको मैं बोलता हूँ। तो हमारा जो ए पार्ट है वो है हमारा लीनियर इक्वालिटी का, जहाँ लीनियर इक्वेशन फॉर्म होने वाला है, क्योंकि ये बोल रहा है आपके पास 100 रुपीज़ हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ द पेन बी ₹x, नंबर ऑफ पेन्स दैट कैन बी बॉट बी x। और अगर x पेन्स आप बाई कर सकते हैं और एक का दाम है 10 रुपये, तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 यूनिट्स या 10 पेन्स आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास 100 रुपये हैं और हर पेन का दाम अगर आपका 10 रुपये है। ये हमारा सिंपल एक लीनियर, चूंकि इक्वालिटी का साइन है यहाँ पे, ये हमारा लीनियर इक्वालिटी हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। जो सेकंड सवाल है वो पूछ रहा है हाउ मेनी पेन्स कैन यू बाई इफ़ यू हैव एट मोस्ट ₹100। मतलब आप जा रहे हो, इमेजिन करो कि आप जा रहे हो पेन खरीदने और आपको पता नहीं कि एक्चुअली आपके वॉलेट में है कितने पैसे। आप सोच रहे हो कि मेरे पास 100 रुपये होंगे मैक्स, तो हम कितने खरीद सकता हूँ मैं, या हो सकता है कम भी हो। तो आप एक ऐसा रेडीमेड रेफरेंस चाहते हो जिससे आपको पता चले कि हाँ आप कितने मैक्सिमम पेन खरीद सकते हो अगर आपके पास मैक्सिमम 100 रुपये हैं। तो अब ये हमारा चूंकि यहाँ पे है एट मोस्ट ₹100, हम यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ में चलेगा क्योंकि हमारे पास स्ट्रिक्ट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे अगेन लेट द नंबर ऑफ पेन्स दैट कैन बी बॉट बी x। तो अगेन 10x है हमारा, लेकिन हमारे पास एट मोस्ट 100 रुपीज़ है स्पेंड करने के लिए, तो लेस देन इक्वल टू 100। तो ये आप यहाँ पे समझें क्योंकि एट मोस्ट बोल रहा है आप 100 या 100 से कम खर्च कर सकते हैं, इसलिए जो हमारा पैसा ये होगा, हमारा जो पैसा हम खर्च करेंगे 10x, लेकिन जो 10x पैसा जो हम खर्च करने वाले हैं दैट शुड बी लेस देन 100, लेस देन इक्वल टू 100, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन इक्वल टू। तो बस इस वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ ट्रांसलेट करना ही आपका फर्स्ट स्टेप है, जिसमें आप जहाँ पे आपको कंडीशंस एक और कंडीशंस में कंसीडर करूँगा जिसमें आप इनइक्वालिटीज़ थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों में। तो यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। स्टेप 1 इज़ टू कन्वर्ट द वर्ड प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है। तो यहाँ पे बोल रहा है चूंकि एट मोस्ट 100 रुपीज़ खर्च कर सकता है, तो 10x इज लेस देन इक्वल टू 100, तो x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो x इज लेस देन इक्वल टू 10 आप लिख सकते हैं, लेकिन ये आपके सॉल्यूशन को मैं फिर एलिगेंट नहीं बोलूँगा। कि एलिगेंट इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x के कुछ भी वैल्यू हो सकता है। x का वैल्यू अगर मैं इसको ऐसे आंसर लिख देता तो ये मेरे हिसाब से इनकरेक्ट आंसर था, क्योंकि यहाँ पे आपको एक हिडन मतलब भी है कि आप जब प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो कॉस्ट ऑफ अ पेन और नंबर ऑफ पेन्स दैट कैन बी बॉट, तो नंबर ऑफ पेन्स दैट कैन बी बॉट कैन ओनली बी इंटीजर्स। You can either buy 1 pen or 2 pen or 3 pen. You cannot buy 2.5 pen या 2.33 pen. तो सवाल देख करके इतना आपको खुद से जजमेंट होना चाहिए कि हाँ कि वेदर यू आर लुकिंग फॉर इंटेग्रल सॉल्यूशंस या आप सिर्फ नॉन इंटेग्रल सॉल्यूशंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम चूँकि पेन का बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा जो x है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, -1 पेन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इसको आंसर लिख देता x शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ, यहाँ पे 10 है, 0 1 2 ऐसे करके, इधर -1 -10, तो x इज लेस देन इक्वल टू 10। जब लेस देन इक्वल टू बोल रहा हूं मैं तो मतलब x कैन बी 10, तो मैं इसको फिल्ड ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं और ये हमारा। अब इस नंबर लाइन पे इस तरफ पढ़ने वाले सारे वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 10 इस नंबर लाइन पे। लेकिन अगर
मैं कोई पॉइंट इसमें उठा लूँ, इसका मतलब यहाँ पे जो 10 के जस्ट इधर एक पॉइंट है, यहाँ पे 9.99999, ये वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई तो कर रहा है क्योंकि 9.9999 इज लेस देन 10, लेकिन दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू योर क्वेश्चन बिकॉज योर क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नंबर ऑफ पेन्स। तो ये आपको हमेशा डिफरेंस शुरू से ही रियलाइज करने की कोशिश करें कि आपका सॉल्यूशन क्या मांग रहा है और आपका एक्सप्रेशन कब वैलिड होगा। दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, पहला कि आपका जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो कब वैलिड होगा, क्योंकि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनवैलिड नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि हमारा सॉल्यूशन किस सेट को डिमांड कर रहा है, क्या वो इंटीजर्स को खोज रहा है या वो नॉन इंटीजर्स को खोज रहा है या वो होल नंबर खोज रहा है या रियल नंबर खोज रहा है। तो ये आप देख लिए कि अगर मैं इसको सीधे x इज लेस देन इक्वल टू 10 लिखता तो वो गलत आंसर होता, क्योंकि से मैं कोई एग्जांपल उठा लिया 9.99, दैट इज सेटिस्फाइंग दिस योर आंसर बट इज नॉट सेटिस्फाइंग द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू मांग रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे सिंस पेन्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस, पेन्स हैज टू बी एन इंटीजर, therefore possible solution पेन x इज टू, या तो फिर वो एक भी पेन नहीं खरीदे 0 या 1 खरीदे या 2 खरीदे या करते करते 10 खरीदे। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ जहां पे आपने स्ट्रेट अवे क्लियरली मार्क किया कि x का वैल्यूज ये हो, एक 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। मतलब जो पेन खरीदने जा रहा है या तो वो एक पेन खरीद ले या 2 पेन खरीदे। एक पेन खरीद रहा है तो उसके सिर्फ 10 रुपये खर्च हुए और 10 रुपये ऑफकोर्स 100 से कम है। 2 पेन खरीद रहा है तो 20 रुपये खर्च हुए अगेन। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो हमारा आंसर आया वो हमारा है इतना नंबर ऑफ पेन्स ही कैन बाई। अब इसमें जो थर्ड है इसका पार्ट सी जो है, पार्ट सी में क्या बोल रहा है, पार्ट सी में बोला हाउ मेनी पेन्स कैन यू बाई इफ यू हैव समथिंग इन बिटवीन ₹50 to ₹100। मतलब आपके पास 50 से ज़्यादा है या 100 से कम है, आपको पता नहीं है, तो आप चाहते हैं देखना कि मैं कितने पेन्स खरीद सकता हूँ अगर हमारा ये कंडीशन है। तो अगेन हमारा नंबर ऑफ पेन्स दैट वन कैन बाई इज x। तो अब हमारा हो गया 10x। लेकिन अब 10x के लिए क्या बोल रहा है, 10x जो प्राइस स्पेंड, जो अमाउंट स्पेंट है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 100 और आपके पास 50 या उससे ज्यादा रुपए हैं। तो यहां पे हमारा जो इनइक्वालिटी हो जाएगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और 10x इज लेस देन इक्वल टू 100, क्योंकि आपको 50 से ज़्यादा है और आपके पास 100 से कम है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, 10 इधर चला जाएगा। तो अगेन अगर आप यहाँ पे इस सॉल्यूशन को लिख देते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 10, तो अगेन दिस इज अ रॉन्ग सॉल्यूशन, क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि x का वैल्यूज इसके बीच में कंटिन्यूअस वैल्यूज दिखा रहा है। ये x का वैल्यू सेटिस्फाई जो इस कंडीशन को करे दैट कुड बी 5.1, 5.11, 5.12, 5.13, so there are infinite values of x that can lie between 5 to 10, but that could not be your answer because आपको तो पेन खरीदना है, पेन तो इंटीजर ही होगा। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अगेन आप यहाँ पे जब आप सॉल्व करें इस तरह के सवाल, तो इट्स ऑलवेज अ गुड मेथड जब आप किसी कंसेप्ट बना रहे हैं तो लिखें, जरूर लिखें, जैसे कि आप यहाँ लिखें, फिर लिखें यहाँ पे कि सिंस पेन्स number of pens that can be bought could be only integers, therefore x is equal to 5 और x is equal to 6, x is equal to 7, ये हो गया x is equal to 10। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, दैट इज आई कैन बाई 5 और मोर और 10 और लेस पेन्स, क्योंकि ये हमारा इससे इम्प्लाइड मीनिंग है। तो लेकिन बहुत सारे मैथमेटिकल, जैसे यहाँ पे एक इम्प्लाइड मतलब खुद था कि जो नंबर ऑफ पेन्स जो आप खरीदेंगे दैट विल बी इंटीजर्स, लेकिन कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आपका जो कंटिन्यूअस वैल्यू है वो भी एक्सेप्टेबल होगा। तो वैसे एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये सवाल है, हाउ मच शुगर कैन यू बाई इफ़ यू हैव समथिंग इन बिटवीन 50 to 100 रुपीज़, और शुगर का दाम है 10 रुपये पर केजी, सस्ता शुगर है। तो अब
अगेन हम लिखते हैं लेट द अमाउंट ऑफ शुगर दैट कैन बी बॉट इज x, तो 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 10। x है शुगर इन केजीज, ठीक है, क्योंकि प्राइस पर केजी में दिया हुआ है, शुगर इन केजीज हो गया हमारा। तो अब अगर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां तक लाके भी लिख दें तो डैट विल बी अ करेक्ट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि शुगर जब आप मेजर कर रहे हैं तो शुगर इज मोर और लेस वो एक बहुत ही डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, वो कंटिन्यूस वैल्यू ले सकते हैं। आप खरीद सकते हैं 550, 5 किलो 200 ग्राम, 5 किलो 300 ग्राम, तो कोई भी वैल्यूज जो इसमें पड़ेगा, अगर आपके पास उतना एक्यूरेट वेइंग मशीन है तो आप ब्रेक करके आप उस उतना अमाउंट ऑफ शुगर खरीद सकते हैं, जो पेन के साथ नहीं हो सकता था। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 10, मतलब जैसे x का एक रैंडम वैल्यू मैं बोलता हूँ, बीच में है 5.5, मतलब 5.5 kg शुगर, तो ऑफकोर्स वो खरीद सकता है 5.5 kg शुगर। 5.6 5 किलो 600 ग्राम उतना भी खरीद सकता है। तो बीच में जितने भी कंटिन्यूस वैल्यूज हैं वो भी x ले सकता है यहाँ पे, क्योंकि शुगर तो एक जो उसका अमाउंट है यू कैन ब्रिंग डाउन टू लोअर वैल्यूज। तो यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन सही है, जहाँ पे अगर आप लिख दें कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये आपको, तो यहाँ पे मेरा ये जो इंटेंशन है आपको ये एग्जाम्पल डिस्कस करने का, कि आप हमेशा ये समझें कि मैथमेटिकली बहुत सारे कंडीशंस आपको खुद समझने हैं, लगाने हैं, और उसको नंबर्स जो आता है वो अनलेस एंड अनटिल आप उसको समझें, उसका सेंस कभी कभी खो जाएगा। क्योंकि पेन्स वाले में देखा आपने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल 10 वैल्यू था, लेकिन वो आपका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि x हैज़ टू बी इंटीजर्स बिकॉज इट इज पेन। लेकिन इन द केस ऑफ शुगर दिस इज योर सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हर कंटिन्यूस वैल्यू x ले सकता है। तो हमेशा जो सॉल्यूशन आए उसको आप एक क्रिटिकल आई से देखें, वेदर दिस इज माई एक्चुअल सॉल्यूशन और इट नीड्स मोर अंडरस्टैंडिंग। डोंट ट्रस्ट नंबर्स वेरी इजली। ये मेरे एक प्रोफेसर थे, वो मेरे को बोलते थे कि नंबर्स को बहुत जल्दी ट्रस्ट मत करो, उसको देखो, समझो कि हाँ जो उसका वैल्यू आ रहा है वो तुम्हारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो अब तो ये दो प्रॉब्लम हुआ। जैसे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेता हूँ। मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन तब भी जैसे जब हम नंबर्स का बात करते हैं तो जैसे नंबर्स को बेसिकली दो ब्रांच में डिवाइड करके हम लोग कर सकते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। तो जो भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड इन एनी प्रॉब्लम एट एनी लेवल, अगर आपको ये बोला जा रहा है कि वो इमेजिनरी नंबर है तभी आप इमेजिनरी नंबर के बारे में जाएं, वरना हमेशा उसको रियल नंबर माने। तो मैं यहाँ रियल नंबर डिस्कस थोड़ा हम, ताकि आपको इस तरह के जो कन्फ्यूजन है कि वेदर x कैन टेक कंटिन्यूस वैल्यूज और x कैन टेक ओनली इंटेग्रल वैल्यूज, इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसे रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स में हमारा दो ब्रांच है, रैशनल, इरैशनल। तो रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, जहां p एंड q हमारा इंटीजर्स है, p एंड q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑफकोर्स जो p1 q के फॉर्म में डिपेंड उसको करेंगे, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0, क्योंकि पहला कंडीशन हमेशा तो यही होता है कि आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन है वो वैलिड हो। तो रैशनल नंबर ऐसा है जिसके जो इंटीजर के रेशियो में डिवाइड कर सके। अब कैसा है रैशनल नंबर? 2 इज अ रैशनल नंबर, यस इट इज, 2/1 आप लिख सकते हो। 2.5 इज इट अ रैशनल नंबर? यस इट इज अ रैशनल नंबर, आप p बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हो। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। इरैशनल नंबर हमारा ये होता है जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे नंबर्स जो मैजिक नंबर्स हैं वो इनफैक्ट रैशनल नंबर्स ही हैं, वैल्यू ऑफ e, पाई या फिर √3, √2, ये इरैशनल नंबर्स हैं। इसे आप दो इंटीजर के रेशियो के वैल्यू में आप इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, यू कैन नॉट राइट इट डाउन। तो ये हमारा इरैशनल नंबर है। वैसे ही रैशनल नंबर में भी इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसे इंटीजर्स और
फ्रैक्शंस। अगेन ये जो ट्री है ये आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इस तरह का इम्प्लाइड सॉल्यूशन जो इसका जो एप्लीकेशन होगा आपको क्वेश्चन में पड़ेगा। इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स आपका कोई भी फॉर्म हो सकता है। इंटीजर्स अगेन आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है या नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है। पॉजिटिव को मैं और जिसको मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखता हूँ। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब इंक्लूडिंग ज़ीरो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दैट इज 0 1 2 गोज ऑन, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 ये। और फ्रैक्शंस में ये हो गया जो p बाई क्यू का तो फॉर्म है, लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है फ्रैक्शंस विथ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और फ्रैक्शंस विथ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हो गया, जैसे 3/2 है इक्वल टू 1.5, डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर गया। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है, जैसे आप एग्जांपल ले लें 7/3 कितना होगा 2.6333 एंड इट विल गो ऑन, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो और इसी में जब हम इंटीजर बोलते हैं तो इसमें हम बोलते हैं इसको, ये हमारा 0 1 2 3 को हम ये भी बोलते हैं होल नंबर, ये हमारा होल नंबर्स है और ये हमारा नंबर ट्री हो गया। तो ये कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान में रखें और हमेशा सोचें कि अमाउंट ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स अमाउंट ऑफ वाटर विल कैन टेक एनी रियल नंबर, इट कैन हैव एनी रियल वैल्यू, क्योंकि वो उसका आप किसी भी हद तक आप उसको छोटा कर सकते हैं। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि आप किसी शॉप में जा रहे हैं खरीदने, चॉकलेट, पेन, कार खरीदने जा रहे हैं, तो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इंटीजर्स, वो दैट विल नॉट बी इवन निगेटिव इंटीजर्स। तो जहाँ तक जब निगेटिव इंटीजर्स का हम लोग बात करेंगे, देखेंगे किस तरह के प्रॉब्लम्स में निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन यह आपके लिए जानना जरूरी है कि जो नंबर है वो किस लिमिट में लाई कर रहा है। तो ये हम लोग समझ गए लीनियर इनइक्वालिटीज़ में कैसे आप उसको फ्रेम करना है। तो इसमें दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं, या तो फिर आपको ऐसा वर्ड प्रॉब्लम होगा जिसको आप कन्वर्ट करके सॉल्व करें, या फिर एक स्ट्रेट अवे इस तरह के प्रॉब्लम होगा, ये जिसमें एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है 5x - 3, इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, तो गिवन, अब यहाँ पे आपको x के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे x आप अज्यूम करेंगे कि x इज अ रियल नंबर। तो गिवन 5x - 3 इज ग्रेटर देन 3x + 7, 3x इधर आ जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 10, x इज ग्रेटर देन 5। तो x इज ग्रेटर देन 5 आ गया हमारा। तो ये हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है। तो इस बहुत बार चाहे तो आप इसको अलजेब्रिक भी छोड़ सकते हैं, या फिर आपको बोला जाएगा कि आप इसको नंबर लाइन पे दिखाएं। जब भी हमारा एक ही अननोन होता है, जब भी हमारा वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, तो वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है वो हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, जैसा 0 -1 -2 -3 1 2 3 4, ठीक है, 5 एंड सो ऑन। नंबर लाइन पे जो ये जनरली आप नहीं मार्क कर रहे हैं, हम लोग इंटीजर वैल्यू को मार्क कर रहे हैं, बीच में इन्फिनिट वैल्यूज लाई कर सकते हैं। खैर, x इज ग्रेटर देन 5, तो x इज ग्रेटर देन 5, जब यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है मतलब x इज नॉट 5, x कैन बी 5.11111 5.00001, बट स्टिल इट कैन नॉट बी 5, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 5, वो उसके बिल्कुल नजदीक होगा, लेकिन दैट कैन नॉट बी 5। तो जब इट कैन नॉट बी 5 तो हम इसको नंबर लाइन पे ऐसे दिखाते हैं, वी पुट अ ब्लैंक और इसको ऐसे दिखाते हैं, और ये नंबर लाइन पे एक्सटेंड करता जाएगा अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 5 पे ऐसे ब्लैंक दिखाया। जब आप इसको सवाल हो कि आप इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो आप एक हॉलो सर्किल बनाएं, एक सर्किल बनाएं और ऐसे लाइन एक्सटेंड करें, तो ये दिखाएगा। इसी को मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। यहाँ पे 5 पे मैंने एक हॉलो दिखाया। वही मान लीजिए कोई एक डिफरेंट सवाल होता जिसका हमारा सॉल्यूशन आता x इज लेस देन इक्वल टू 2,
अब x इज लेस देन इक्वल टू को 2 को अगर हमें नंबर लाइन पे दिखाना होता तो देखते हैं, ये हमारा 2 है और x कैन बी इक्वल टू 2, यहाँ पे इस इक्वालिटी का साइन है, मतलब x का वैल्यू 2 हो सकता है या 2 से कम हो सकता है। तो अगर 2 हो सकता है वैल्यू तो हम इसे बिल्कुल सॉलिड सर्किल में रिप्रेजेंट करेंगे, और लेस देन इक्वल टू 2 है तो ये है हमारा। अब ये जो लाइन है हमारा विथ सॉलिड सर्कल, ये हमारा सेम इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस पे कोई भी वैल्यू चूज करेंगे दैट विल सेटिस्फाई दिस सॉल्यूशन इंक्लूडिंग x इक्वल टू 2। तो ये जरूरी है समझना कि आप जब x जहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं हो वहाँ पे आप एक हॉलो सर्कल दे करके उसको रिप्रेजेंट करें, या अगर इक्वालिटी का साइन हो तो आप उसको एक सॉलिड सर्कल दें। तो ये है हमारा तरीका उसको दिखाने का नंबर लाइन पे। और तो हमारा 3 तरीका है एक्चुअली किसी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का। एक तो आप जैसे ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, इस सॉल्यूशन की बात करते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, ये एक तरीका हो गया। इसको आपको बोलेगा कि ग्राफिकली दिखाओ या नंबर लाइन पे दिखाओ, तो ये तरीका हो गया। और तीसरा जो तरीका होता है जिसको हम सेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, यहाँ से 2, इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये x का वैल्यू जो है वो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करता है कि x का वैल्यू 2 हो सकता है, x कैन बी इक्वल टू 2, ठीक है। और ये -इन्फिनिटी तक सारे वैल्यूज देता जाएगा। यही अगर यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन होता, x इज लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन -1 से ऐसा कुछ सॉल्यूशन होता। अगर ऐसा कुछ सॉल्यूशन आपका आता है किसी प्रॉब्लम का जिसमें x का वैल्यू -1 से बड़ा है या 2 से छोटा है और उसको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो इसको देखते हैं। अगेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 पे आप पहले एक सॉलिड सर्किल बना लें क्योंकि x कैन बी इक्वल टू 2, और उससे छोटा होता जाएगा लेकिन -1 से बड़ा है। -1 पे आप लाइन ऐसे बना लें, x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब -0.999999 हो सकता है लेकिन -1 नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक आप हॉलो सर्किल बना दें और इनके बीच में अब जो भी वैल्यू लाई करेगा दैट विल इज इक्विवेलेंट टू दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ x इज ग्रेटर देन -1 सॉरी, तो यहाँ पे मैंने हॉलो दिखा दिया। मतलब x का वैल्यू -1 नहीं हो सकता है, -1 के जस्ट जो बड़ा वैल्यू है वो हो सकता है, और -2 या 2 या 2 से छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमारा सॉलिड सर्कल है। तो ये एक तरीका हो गया आपका सॉल्यूशन लिखने का, नंबर लाइन पे ऐसे आप दिखा सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है जो सेट से हम दिखाते हैं वो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ये। अब यहाँ पे आप दोनों ब्रैकेट्स का डिफरेंस देखें, चूंकि x का वैल्यू -1 के बराबर नहीं हो सकता, -1 से जस्ट बड़ा हो सकता है, तो हम ये वाला सर्किल यूज कर सकते हैं, कर्व्ड ब्रैकेट हम यूज करते हैं। और चूंकि x का वैल्यू यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो 2 हो सकता है, तो हम यहाँ पे पूरे ये ब्लॉक ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, ये आप ध्यान रखें, जहाँ इसका स्ट्रेट, ये इन तीनों का मतलब सेम है, ये या ये। तो ये आप सिंपल लिख करके मैं बोलूँगा भी आप 2-4 ऐसा प्रैक्टिस करके देख लें और उसको आप बुक्स को रेफर करके देखें कि हाँ सिंपल कोई सवाल ऐसे किसी ने लिख दिया x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन 3। अब इसको आप कैसे डिफरेंट सेट्स में करेंगे, आप तुरंत इसको नंबर लाइन में बता सकते हैं। नंबर लाइन में बनाना आसान है, एक बार एग्जाम्पल एक और कर लेता हूँ, -2 0 3 2 के बराबर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने सॉलिड सर्किल डाला। यहाँ 3 नहीं हो सकता है, तो ये हमारा उसका नंबर लाइन पे हो गया। या फिर सब सेट्स के हिसाब से x बिलोंग्स टू -2 हो सकता है, यहाँ पे जो वैल्यू है, तो ये -2 से 3, इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू -2 से बड़ा है और -2 भी है लेकिन 3 से छोटा है, 3 नहीं हो सकता है। तो
दीज थ्री आर सेम थिंग, बस आपको डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है और आपको पता भी होना चाहिए। तो ये था हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल अलजेब्रिकली और कुछ नहीं है। जब हम उसे इक्वेशंस में लिखते हैं इस तरीके से वो हो गया। और जब ग्राफिकली बोल रहे हैं तो जब वन वेरिएबल का ग्राफिकली का मतलब हो गया, वन वेरिएबल ग्राफ मतलब आपको सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और दैट इज विल बी ऑन नंबर लाइन। तो ये हमारा नंबर लाइन का कंसेप्ट हो गया, दैट इज हमारा जो ग्राफिकल मेथड है। तो ये हमारा हो गया लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल दैट यू कैन सॉल्व अलजेब्रिकली और यू कैन रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। सो ये हमारा लीनियर वन वेरिएबल हो गया।